भगवान भास्कर ने ये सिद्ध कर दिया कि जो कर्म हो अविद्या मूलक हैं। कैसे हैं? अविद्या ही मुख्य हेतु है उसकी। इस प्रकार से तो अविद्या जिसके मन में नहीं बैठी, अविद्या और कामना, अविद्या और कामना जिसके मन में नहीं है वो कर्म नहीं करता। और जिसके मन में कामना है, अविद्या है, अविद्या ही मुख्य हेतु कहलाती है। किसी भी प्रकार के कर्म करने में मूल कारण कौन है? अविद्या है। अविद्या यदि न हो तो हमारा जन्म भी न हो, क्योंकि जन्म हमारा तभी हुआ है जब हम में अविद्या लग गई थी, और ये अविद्या लग गई, हमने मान लिया, इसलिए हमारा जन्म होता रहता है। जब हमने अपने मन में अविद्या को मानना बंद कर दिया, तो कामना को समाप्त कर दिया, तो फिर हमारा जन्म भी नहीं होता। अब सृष्टि क्यों होती है? कि देव का स्वभाव है। देवस्य एष महिमा, देवस्य एष एव महिमा, देव की ये महिमा है। तो सृष्टि करता रहता है, तो उसी सृष्टि में ही जीवात्मा को अविद्या लग जाती है। इसलिए जीव, क्योंकि वही परमात्मा ही जीव बना हुआ है, तो वही परमात्मा जब जीव बना हुआ है तो उसमें अविद्या हावी हो जाती है, तो इसलिए वो बंधन को प्राप्त हो जाता है। जिसमें अविद्या हावी नहीं हुई वो बंधन को भी नहीं होता। कभी कभी जैसे वशिष्ठ भगवान को है ना, ब्रह्मा जी ने अज्ञानी होने का श्राप दे दिया था, अब फिर वो छटपटा गए। पुनः फिर उन्होंने कहा ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हो? पुनः ब्रह्मा जी की शरण में ही गए हो, तो ब्रह्मा जी ने फिर उनको ज्ञान का उपदेश किया, फिर उसी के जैसे हो गए, ब्रह्मा जी जैसे ही हो गए। तो इस प्रकार से उसी प्रकार से अविद्या परमात्मा ही था, अब उसमें अविद्या को उसने स्वीकार कर लिया तो अज्ञानी बन गया। अब विद्या को स्वीकार कर लेता है तो फिर ज्ञानी बन जाता है। इसलिए जितने भी कर्म हैं, शास्त्रीय कर्म है, अशास्त्रीय कर्म है, उनका मूल कारण है कामना से युक्त होकर, कामना से युक्त अविद्या। अब उसी को लेकर के आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि अविद्या पूर्वकत्वम सर्वस्य कर्मणो असिद्धमिति चेत न ब्रह्मा हत्यादिवत। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि जैसे अब आपने कहा था कि जितने भी गीता शास्त्र का मुख्य सार है सिद्धांत है, कर्म और अकर्म का विभाग कर देना, कर्तव्य और अकर्तव्य विभाग दिखला देना, और सारे कर्म कैसे अविद्या मूलक पुरुष के लिए हैं। जिसके मन में अविद्या बैठी उसी के लिए कर्म का विधान किया गया है, शास्त्र वर्णन करता है। उसी प्रकार से गीता भी करती है कि अविद्या मूलक वाले व्यक्ति के लिए कर्म है, जिसको अरे अविद्या नहीं है उसके लिए कर्म भी नहीं है। इस प्रकार से अब सिद्धांति की वाणी को सुनकर के पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि आपने कहा था सारे कर्म अविद्या पूर्वक होते हैं, ऐसा जो आपका कहना ठीक नहीं है। सारे कर्म अविद्या पूर्वक होते हैं ऐसा कहना आपका ठीक नहीं है। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता ना ब्रह्म हत्यादिवत है, जैसे ब्राह्मण की हत्या निषिद्ध कर्म है, तो वह अविद्या मूलक है, कामना से युक्त होकर के अविद्या ही मुख्य हेतु बनती है, तो अविद्या मूलक है। निषिद्ध कर्म जो भी हम करते हैं वह भी कामना युक्त अविद्या ही कारण बनती है। इसलिए जैसे ब्रह्म हत्या आदि निषिद्ध कर्म कामना से युक्त होकर के अविद्या मुख्य जिसमें हेतु है, ऐसे प्रतिषिद्ध कर्म अविद्या वाले पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। मोह को लेकर के वो किसी ब्राह्मण आदि का हत्या कर देता है। यानी कौन सा ब्राह्मण जो कर्मकांड आदि करता है उसका विशेष असर होता है। तो इसलिए जैसे ब्रह्म हत्या आदि शब्द से और भी स्त्री को मार देना, बच्चे आदि को मार देना, पशु पक्षी को मार देना इत्यादि सारे आ जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं? कामना से युक्त होकर के और अविद्या के कारण। कामना और अविद्या से युक्त होकर के जो कर्म किए जाते हैं वो अविद्या मूल वाले ही होते हैं। तो कहते हैं यद्यपि शास्त्र अवगतम नित्यम कर्म तथापि अविद्यावता एव भवति। कहते हैं यद्यपि शास्त्र ने नित्य कर्मों का विधान किया है, हर हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात,
व्यक्ति को प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके सूर्य उदय होने से पहले उठ जाए, यानी 4 बजे 5 बजे उठ जाए, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाए, उठ करके स्नान आदि कर ले, स्नान आदि करके फिर भगवान का भजन पूजन कर ले। इसी को बोलते हैं नित्य कर्म। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए सूर्य उदय होने से पहले, तो उदय होने से पहले उठ करके फिर स्नान कर ले और स्नान करके तुरंत ही भगवान का भजन पूजन कर ले, जप कर ले। जो प्रतिदिन का जो नियम हो जाता है वो नित्य कर्म कोटि में आ जाता है। यानी सूर्य उदय होने से पहले जो भगवान का भजन पूजन करता है वो उत्तम कहलाता है। ऐसे संध्या का विषय में आता है, 3 प्रकार की संध्या, 3 प्रकार का फल होता है। जो तारे रहते रहते ही जिसने संध्या कर ली प्रातः काल की तो उत्तम संध्या, और जो तारे लुप्त होते होते संध्या कर लेता है वो मध्यम संध्या, और जो सूर्य उदित हो जाने के पश्चात संध्या करता है वो कनिष्ठ संध्या है। यानी एक तो तारे रहते रहते, और दूसरी संध्या हो गई सूर्य निकलने वाला था, निकलने से पहले अरुणोदय हो गया था, उस काल में संध्या कर रहा तो मध्यम हो गई, जो वो सूर्य तक पहुंच गया। अब कहते हैं इसके पश्चात फिर जो सूर्य उदय होने के पश्चात संध्या करेगा तो कनिष्ठ हो जाएगी। उसी प्रकार से सायकाल की संध्या, सूर्य रहते रहते संध्या कर लिए उत्तम, सूर्य लुप्त होते समय संध्या करिए तो मध्यम, और तारे निकलते समय अरे संध्या की रात सायकाल को तो कनिष्ठ है। तो सायकाल की में प्रातः काल संध्या में है। ये तो नित्य कर्म आदि कैसे हैं शास्त्र के द्वारा विधान किए गए हैं। तो यद्यपि अवगत होते हैं तथापि फिर भी तो किसके लिए विधान किया गया है? अविद्या बताइए भवती, अविद्या वाले पुरुष को ही विषय करते हैं वो, जिसमें अविद्या लगी हुई है उसी को ही वो विषय करते हैं, उसी के लिए वो कर्मों का विधान किया गया है। अब जिसको अविद्या लगी नहीं है उसके लिए कर्म भी नहीं आते। जिसको भूख लगी नहीं है वो भोजन नहीं बनाता, है ना। जिसको भूख लगी है वही व्यक्ति अपनी क्षुधा की निवृत्ति करने के लिए भोजन बनाता है, सिद्ध करता है, चाहे किसी दूसरे से मंगवा ले पैसा दे करके, तो स्वयं ही बना ले, है ना। जैसे आजकल मंगाते हैं बाजार से पैसा दे करके, तो जिसको भूख लगी है वो ही मंगवाता है, जिसको भूख नहीं लगती है वो बनाता तो मंगवाता भी नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अविद्या जिसके मन में बैठी हुई है, कामना जिसके मन में बैठी हुई है, वही व्यक्ति कर्म करता है। अब जिसके मन में कुछ बैठा ही नहीं है तो वो नहीं करता। जैसे सन्यासी, सन्यासी में अविद्या नहीं बैठी रहती, मतलब जो विद्वान रूप सन्यासी है उसमें अविद्या नहीं है, फिर वो काम भी नहीं, कर्म भी नहीं करता, नित्य कर्म आदि उसके लिए नहीं है। तो दृष्टांत द्वारा और समझाते हैं कि तथा यतः प्रतिषेध शास्त्र अवगतम अपि ब्रह्म हत्यादि लक्षणम कर्म अनर्थ कारणम अविद्या कामादि दोषवतो भवति अन्यतः प्रवृत्ति अनुपत्तेस तथा नित्य नैमित्तिक काम्यानि अपीति। जैसे प्रतिषेध शास्त्र से अवगत ब्रह्म आदि लक्षण जो कर्म हैं, है ना, प्रतिषेध शास्त्र के द्वारा आता था। निषेध शास्त्र बोलता है, वेद में ही आता है तो भाई तुम ये कार्य मत करो करे, ये कार्य मत करो। जैसे निषिद्ध सुरामना पर वेद है, ये वेद ने निश्चित कर दिया कि सुरा का पान नहीं करना चाहिए। कलंजियम न भक्षेत, विष लगा हुआ बाण से मारा गया किसी जानवर का मांस, विष से युक्त बाण के द्वारा कोई जानवर को मार दिया, अब उसके शरीर में पूरे में विष प्रवेश कर गया, अब उस मांस पकाया, अब वो मांस जो पकाया और खाने के लिए, शत्रु को मारने के लिए, तो फिर वो मांस जो खाएगा वो मर जाता है व्यक्ति विष से वाला। तो वहाँ पर भी आता है कलंजन न भक्षेत, अथवा मांस जो है जो निषिद्ध, जो पशु नहीं मारना चाहिए उसको, पशु को राख के कारण मार देता है तो फिर खा भी जाता है, तो ये प्रतिषेध निषेध कलंजन न भक्षेत। तो ब्राह्मण आदि जो हत्या आदि न करें इत्यादि।
जो प्रतिषेध शास्त्र के द्वारा अवगत है, शास्त्र के द्वारा अवगत है ब्रह्मादि लक्षण जो कर्म हैं वो अनर्थ के हेतु बनते हैं, अनर्थ कारण में अनर्थ के हेतु बनते हैं। तो वो कौन करता है ऐसे व्यक्ति इनकी हत्या आदि? अविद्या काम आदि दोषवतो भवति। तो जो व्यक्ति अविद्या से युक्त है, कामना से युक्त है, ऐसे व्यक्ति को ही ये निषिद्ध कर्म कर देता है। अविद्या काम दोष से ग्रसित हुआ है जो व्यक्ति, उसी वही व्यक्ति इस प्रकार के कर्म करने में प्रवृत्ति रखता है, रुचि रखता है। अन्यथा प्रवृत्ति अनुपत्ति। अब जिसके मन में कोई अविद्या कामना नहीं बैठी हुई है तो वो फिर इस प्रकार से किसी प्रकार की हत्या नहीं करता। जैसे जिस किसी को धन चाहिए, अब मजदूरी नहीं कर सकता वो धन चाहिए, बहुत मजदूरी करेगा तो 1500 रोज मिलेंगे। अब उसको चाहिए करोड़ों अथवा लाखों रुपया 2-4 दिन में, तो क्या करता है वो ये मांगता है। तो मांगने से तो कहते लौटाना पड़ेगी कभी, फिर क्या कर देता है तो लौटाना भी ना पड़े, मांगना भी ना पड़े, छीन लो। तो रास्ते में एकांत में स्थान पे बैठ जाता है और फिर बैठ करके देखता है कि अमुक व्यक्ति आ रहा है, इसके पास बहुत धन है, तो पहले से ही जासूस बिठा देता है। तो उस व्यक्ति को वो धन लेने के चक्कर में उसको मार भी देता है, छुड़ाने के चक्कर में। तो बहुत से व्यक्ति कर देते हैं। धन चाहिए, धन तो उनको कम चाहिए थी, लेकिन धन प्राप्त कैसे होगा, बिना मेहनत के धन भी नहीं मिलता है। तो फिर वो धन के लिए झगड़ा होता है, झगड़ा में कभी कभी व्यक्ति मार भी देता है, कभी कभी नहीं मारता, सावधानी रखता है तो नहीं मारता, सावधानी नहीं रखी फिर मार भी देता है। तो अब जो मार दिया धन के चक्कर में दूसरे व्यक्ति को, तो वो कैसे हो गया, अनर्थ के हेतु बन गया। तो जैसे अनर्थ के हेतु बन जाते हैं, तो यदि कामना मन में नहीं होती, अविद्या उसके मन में नहीं होती, बैठी होती, तो फिर इस प्रकार के पाप वाले अनर्थ के हेतु वाले कर्म नहीं करता। इसलिए अविद्या कामना से युक्त होकर के व्यक्ति अनर्थ के हेतु वाले कर्म अथवा अन्य प्रकार के कर्म कर देता है। इसलिए निषिद्ध कर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती यदि बिना कामना के, बिना विद्या के। तथा उसी प्रकार से नित्य नैमित्तिक काम्यानि कर्म भी, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम वाले जो कर्म हैं, ऐसे कर्म भी कामना से युक्त होकर के, अविद्या से युक्त होकर के ही उस अज्ञानी व्यक्ति के लिए ये कर्म विधान किए जाते हैं, उसी को ये प्राप्त होते हैं। किसके लिए? अज्ञानी व्यक्ति के लिए, अविद्या वाले व्यक्ति के लिए, कामना वाले व्यक्ति के लिए। इस प्रकार से नित्य नैमित्य पर और काम में, नित्य तो झाड़ू पोंछा लगाना नित्य कर्म, अग्निहोत्रादि कर्म, संध्या वंदन आदि कर्म। नैमित्तिक कर्म जैसे आज एकादशी है तो एकादशी का व्रत रख लिया, एकादशी संबंधी कर्म कर दिया, नैमित्य हुआ। एकादशी करने से बहुत पुण्य मिलता है। थोड़ा भजन करते रहना चाहिए, 2 घंटे के स्थान पर 4 घंटा कर लिया, है ना। और भोजन नहीं किया, अन्न का आहार नहीं किया, चावल नहीं खाया, चावल एकादशी के दिन नहीं खाते। तो इस प्रकार से फलाहार आदि भी नहीं किया, है ना, निर्जला रह लिया। तो इस प्रकार के एकादशी काम में कर्म निमित्त का, निमित्त से आए ना, एकादशी का व्रत निमित्त से आ गया। शरद पूर्णिमा आ रही है अभी, खूब खीर बना लिए, व्रत रहे दिन को, रात को खीर खा गए, सुबह सुबह अमृत वाली खीर खा लिए। आधी रात को अरे अमृत बरसेगा वहाँ शरद पूर्णिमा में, तो खीर खूब बना कर छत पर रख दिया, और छत पर रख दिया तो अमृत की ओस गिरेगी, तो अमृत की ओस गिरेगी तो उसी को फिर खाया। कोई कोई तो रात को खा जाता है, कोई कोई नहीं खाता है, कोई कोई रात को रख कर सो जाता है छत के ऊपर, बिल्ली गई तो रात बिल्ली खा जाती है, कोई कोई नहीं खा पाती। तो ऐसे जो तो नित्य नैमित्तिक काम्यानि कर्म कौन से हो गए भाई? हमको धन चाहिए, और धन चाहिए तो फिर हमने उसके धन की प्राप्ति के लिए हमने लक्ष्मी जी की पूजा कर दी। हमको विद्या चाहिए तो हमने सरस्वती जी की पूजा कर ली, यानी उनको मंत्र का जाप किया। शक्ति चाहिए तो हमने दुर्गा जी की पूजा कर दी।
और मंत्र का जाप कर दिया। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करी और लक्ष्मी संबंधी मंत्र का जाप कर दिया। विद्या चाहिए तो सरस्वती जी की पूजा कर दी, सरस्वती संबंधी मंत्र का जाप किया। शक्ति चाहिए तो शक्ति की पूजा कर दी, शक्ति संबंधी मंत्र का जाप किया हमने। तो एक काम में कर्म हो गए। इसलिए एक काम कर्म किसके लिए है? तो अविद्या वाले पुरुष के लिए, कामना से युक्त अविद्या वाले पुरुष के लिए ही एक विधान किए जाते हैं, उसी को प्राप्त होते हैं। अब उसी को और आगे कहते हैं व्यतिरिक्त। पूर्व पक्षी प्रश्न करता, देखो भाई, जब तक आत्मा को शरीर से पृथक नहीं मानेंगे तब तक व्यक्ति में कर्मों की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। उसी कहते हैं व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाने प्रवृत्ति नित्यादि कर्मसु अनुपन्ना इति चेत। शरीर से आत्मा का पृथक ज्ञान न होने पर व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाने, तो व्यतिरिक्त शरीर आदि से, शरीर से भिन्न आत्मा है, मैं शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इस प्रकार से शरीर अलग है आत्मा अलग है, इस प्रकार ज्ञान न होने पर, व्यतिरिक्त आत्मा में ज्ञान न होने पर जो नित्यादि कर्म की जो प्रवृत्ति हो रही थी वो उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि शास्त्र ने तो विधान किया था आहार संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात। तो नित्य नैमित्य के और काम में जो कर्म हैं उन कर्मों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति ने आत्मा को शरीर से पृथक माना ही नहीं है। फिर कर्म की प्रवृत्ति कैसे होगी? और आत्मा तो जब शरीर को ही आत्मा माना तो शरीर तो प्राप्त हो ही गया है, फिर आत्मा की प्राप्ति के लिए क्यों कर्म करें हम? जबकि हमारा शरीर रूप आत्मा तो है ही है, इसकी प्राप्ति के लिए थोड़ी कर्म किया जाता है। जो प्राप्त नहीं होता है उसके लिए प्राप्त करते हैं। शरीर से जब तक पृथक ज्ञान नहीं होगा, शरीर अलग है आत्मा अलग है, उस आत्मा की प्राप्ति के लिए हमको कर्म करना है, सुख भोगने के लिए, तो निर्विशेष सुख के लिए। ऐसा जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वह नित्य नैमित्य काम कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। शरीर से पृथक आत्मा का ज्ञान न होने पर भी कर्म करता हुआ देखा जाता है व्यक्ति, कर्म करता हुआ देखा जाता है व्यक्ति। इस प्रकार से भले ही शरीर से पृथक आत्मा का ज्ञान नहीं है, फिर भी उसके लिए वह कर्म करता है आत्मा के सुख के लिए, अपने सुख के लिए। उसी कहते हैं ना, चलनात्मकस्य कर्मणो अनात्मकर्तिकस्य अहम करोमीति प्रवृत्ति दर्शनात्। जो चलनात्मक कर्म हैं, चलन स्वरूपात्मक, यानी जो व्यक्ति कहीं काम करने जा रहा है तो वो चलन जो क्रिया हो रही है, तो बिना फालतू घूम रहा है, बिना काम के घूम रहा है व्यक्ति समय काटने के लिए, तो अथवा अरे कहीं जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है इत्यादि जो चलनात्मक कर्म है, कहते हैं ऐसे चलनात्मक कर्म का अनात्म कर्तिकस्य, अब वो आत्मा के लिए नहीं किया जाता वो चलनात्मक कर्म। जैसे व्यक्ति टहलता है, घूमता है, फिरता है, समय पास करता है, वो आत्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है कि नहीं? टहलना, घूमना, समय पास करना, तो ऐसा जो कर्म है आत्मा की प्राप्ति के न होने पर भी, मैं आत्मा के लिए कर रहा हूँ ऐसा ज्ञान न होने पर भी, ऐसा तो हम करोमि, तो ऐसा व्यक्ति कहता मैं करता हूँ, मेरी शरीर आत्मा से पृथक है, मेरा जो शरीर है आत्मा से पृथक है, इस प्रकार का ज्ञान न होने पर भी चलनात्मक जो कर्म हैं उन कर्मों में प्रवृत्ति देखी जाती है। मैं करोमि, हम करोमि, मैं कर्म करने वाला हूँ, मैं करूँगा, मैं कर्म करूँगा, मैं कर्म करने वाला हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ इत्यादि जो कर्म देखे जाते हैं, भली शरीर से पृथक आत्मा का ज्ञान न होने पर भी ये इस प्रकार के शरीर में ही आत्मदृष्टि रख करके कर्म करता है। तो इस प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि अरे जिसको आत्मा का शरीर से पृथक ज्ञान होगा उसी में ही नित्य नैमित्तिक कर्म की प्राप्ति होगी, क्योंकि शरीर से पृथक आत्मा का ज्ञान हो गया। अब आत्मा को सुखी बनाने के लिए हमको नित्य कर्म करना चाहिए। ऐसा ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक ये नित्य कर्म की प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसा आपका जो मानना था वो ठीक है नहीं है। भली शरीर से पृथक ज्ञान नहीं है,
शरीर से आत्मा पृथक है, ऐसा ज्ञान न होने पर भी व्यक्ति अपने सुख की प्राप्ति के लिए बहुत से कर्म करता है। शरीर रूप आत्मा को मानने वाला व्यक्ति भी खूब कर्म करता हुआ देखा जाता है सुख की प्राप्ति के लिए। चार्वाक भी कौन? चार्वाक भी शरीर रूप आत्मा के सुख की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करता है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति आत्मा को सुखी बनाने के लिए, सुख के लिए जो कर्म करते हैं वो चार्वाक ही होते हैं। कौन से होते हैं? चार्वाक, है ना। विदेश में तो अभी तो प्रसिद्धि हो गई ना कि भाई हम अपने सुख के लिए अपना अपना अलग अलग वो क्या करता है, खाता, बैंक बैलेंस बना के रखते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? स्त्री है, पुरुष है, चाहे भली पति पत्नी हो चुके हैं, विवाह, फिर भी कहते नहीं अपना बैलेंस हम अलग बना के रखेंगे, हम ड्यूटी करेंगे, नौकरी करेंगे। वो करते भी हैं, विदेश में तो खूब करते हैं ना, अलग अलग, बिना नौकरी के बिना पैसा कमाए वो रहते नहीं हैं। कहते हैं भरोसे क्या है, 10 साल बाद तलाक हो जाए, अलग अलग हो जाए तो फिर क्या होगा। इसलिए वो अलग पहले से ही अपने सुख की प्राप्ति के निमित्त से, प्राप्ति के लिए अपना व्यक्तिगत धन संग्रह करके रखते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी यही है। तो ये किसमें है? तो व्यतिरिक्त आत्मा की प्राप्ति न होने पर भी शरीर रूप आत्मा के सुख के लिए उन कर्मों की प्रवृत्ति देखी जाती है उस व्यक्ति में। इसलिए अज्ञानी कोई कर्म विषय करते हैं, ज्ञानी को नहीं। अब आगे कहते हैं, पुनः पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि देहादि संगात में जो प्रत्यय होता है वो गौण है, मुख्य नहीं है, मिथ्या नहीं है। कि देहादि संगाते हम प्रत्यय गौणो न मिथ्याति चेत। तो ऐसे 3 प्रकार की आत्मा होती है, मुक्त आत्मा, गौण आत्मा, मिथ्या आत्मा। तो मुक्त आत्मा तो वो आत्मा है ही है जिसका जन्म और नाश नहीं होता, असंकुटस परमात्मा, ये मुक्त आत्मा। गौण आत्मा, तो गौण आत्मा कौन है? पुत्र है गौण, पत्नी है गौण। बहुत से व्यक्ति पुत्र को आत्मा मानते हैं, बहुत से व्यक्ति पत्नी को आत्मा मानते हैं, है ना। बहुत से व्यक्ति अन्य को आत्मा मानते हैं। ये मेरी आत्मा, इनके बिना मैं नहीं रह सकता। तो मैं जिसके बिना नहीं रह सकता वो आत्मा कहलाती है ना। जैसे बहुत से हैं, 2 शरीर एक आत्मा हो गए। कभी कभी व्यक्ति पागल हो जाते हैं नहीं, जैसे किसी की पत्नी मर जाए तो वो मर जाए तो फिर वो पति उस पत्नी की याद में पागल ही हो जाता है। 1-2 व्यक्ति को तो मैंने देखा भी था, अब तो मर गए वो, है ना। वो अपनी पत्नी के चक्कर में पागल हो गया था। बहुत सी पत्नियां भी पागल हो जाती हैं पति के चक्कर में। तो वो कहते हैं इनका राग ज़्यादा बेटर है ना, जो पागल हो जाते हैं मतलब उनका राग बहुत बेटा था। तो ऐसे जो पत्नी के बिना नहीं रहता, तो पुत्र के बिना नहीं रहता, तो पति के बिना नहीं रह पाता, तो ऐसा जो मानता है तो उसने उस आत्मा को मान लिया है, अभेद चिंतन किया है, मतलब दृढ़ आग्रह बैठा हुआ है। उस आत्मा को क्या बोलते हैं? गौण आत्मा। अब मिथ्यात्मा किसको बोलते हैं? हमने शरीर को ही आत्मा करके मान लिया है, शरीर आत्मा नहीं है फिर भी शरीर को हमने आत्मा मान लिया, इसको, इस आत्मा को हम मिथ्या आत्मा कहते हैं। ये हो गए, तो 3 आत्मा हो गई। शरीर में जो आत्मदृष्टि होती है वो मिथ्या अज्ञानता को कारण हमने शरीर को ही आत्मा करके माना है, इसलिए शरीर आत्मा है। नहीं, यहाँ पर मिथ्या है। स्थान पुरुष में गौण होती है, वो ब्रह्म को लेकर के, तो यहाँ पर मिथ्या आत्मा है। गौण आत्मा नहीं, शरीर में आत्मदृष्टि मिथ्या आत्मा है। शरीर में जो आत्मदृष्टि होती है मिथ्या है, अज्ञानता को लेकर के झूठा ही हमने मान कर रखा है, झूठा ही। इसलिए अविद्या कारण हमने शरीर को आत्मा मान कर रखा है, जबकि शरीर आत्मा नहीं होती, इस शास्त्र के द्वारा हमने जान लेते हैं। तो ये शरीर में आत्मदृष्टि होती है वो मिथ्या आत्मा कहलाती है। गौण आत्मा दृष्टि कहाँ होती है? पत्नी में, पुत्र आदि में होती है, ये गौण आत्मा। जिसके बिना मैं नहीं रह सकता वो, उसको वो आत्मा मान लेता है व्यक्ति, है ना। इसलिए गौण आत्मा कहलाते हैं। जैसे किसी का पुत्र कहता है, पिता कहता है मेरे
अरे एक पुत्र है तो दो पुत्र हैं, तो ये मेरा दाहिना पुत्र है, ये मेरा बायां, मेरा ये दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, ठीक है ना। अतः जो 10-20 किसी के पुत्र, उसमें एक पुत्र ज्यादा कार्य करता है, बड़ा होशियार है, तो कहते हैं मेरा दाहिना हाथ है, ऐसा व्यक्ति कह देते हैं। तो इसलिए मुख्य आत्मा तो मुख्य आत्मा है ही है, तो उसी को लेकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो देहादि संगात में जो हम प्रत्यय होता है वो गौण है, पूर्व पक्षी के अनुसार मिथ्या नहीं है, इति चेत, ऐसा कहो। तो सिद्धांति कहता है ऐसी बात नहीं है। तथ्य कार्येषु अपि गौणत्व उपपत्ति, कहते हैं शरीर आदि के द्वारा यदि शरीर में जो आत्मत्व दृष्टि है, आत्म प्रत्यय होता है, शरीर में जो आत्म प्रत्यय हो रहा है, वो यदि मिथ्या नहीं मानते हैं, गौण मानते हैं, तो शरीर के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं वह भी उन कर्मों में गौणता आ जाएगी। और गौण तो व्यक्ति भिन्न नहीं होता है, गौण जो होता है वो भिन्न नहीं होता है, इस प्रकार से। तो उन कर्मों में शरीर के द्वारा संपादित कर्म में भी प्रधानता नहीं होगी। प्रधानता न होने से फिर कम सुख मिलेगा, कम कर्मों का फल, जो कर्मों का फल है वो पूरा नहीं मिलेगा, कटौती हो जाएगी ना, कमी आ जाएगी। इसलिए तो कार्यों में शरीर के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य, उन कार्यों में भी गौणत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, आगे कहते हैं, जैसे पूर्व पक्षी पुनः कहता है कि पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि आत्मीय देहादि संगाते हम प्रत्यय गौणो यथा आत्मीय पुत्रे आत्मा व्ययी पुत्र नाम अशीति लोके च अपि मम प्राण एव अयम गौर इति तद्वत्। कहते जैसे आत्मीय देह आदि संगात में जो हम प्रत्यय गौण है, पूर्व पक्षी का कहना है देह आदि संगात में जो हम प्रत्यय कैसे गौण है, प्रधान नहीं है, मिथ्या रूप से नहीं है। तो दृष्टांत द्वारा समझाते पूर्व पक्षी, जैसे आत्मीय पुत्र में, अपने अत्यंत प्रिय पुत्र में, दो दृष्टांत कौन ले लिया, दशरथ को ले लिया, दशरथ जी को, क्योंकि दशरथ जी ने पुत्र को आत्मा मानते थे, वो बड़ा आग्रह था भगवान राम के प्रति, तो इसलिए उनका शरीर छूट गया कि नहीं छूटा। यदि ज्यादा मोह नहीं होता भगवान राम के प्रति, तो कैसे राम के वियोग में उनका शरीर छूटता। तो राम के वियोग में उनका शरीर छूटा है, इससे सिद्ध हो गया उन्होंने उस काल में उतनी दृष्टि को लेकर के तो पुत्र को ही आत्मा माना था, है ना, पुत्र को ही क्या माना था, आत्मा माना था। उतना दृष्टांत लेना, उतना थोड़ा वो बाद में दूसरा कारण निकाल सकते हैं, ये दृष्टांत के रूप में वो अत्यंत अच्छा दृष्टांत है। तो जैसे तो कह देते हैं, कोई कहता है कि किसी ने कहा कि पिता ने कहा कि जो देवदत्त मेरा जो पुत्र है मेरा आत्मा है, आत्मा वही पुत्र नाम असी, ये पुत्र मेरा आत्मा है। आत्मा है जो आत्मा कौन, पुत्र नाम जो देवदत्त पुत्र नाम है वह मेरी आत्मा है। तो मेरी आत्मा है तो इसके बिना मैं नहीं रह सकता। तो यद्यपि मेरी आत्मा है, मैं ही हूँ, ऐसा नहीं बोला, मैं ही वो पुत्र हूँ, ऐसा नहीं, मेरी आत्मा है पुत्र। और पिता पुत्रेण रूपेण जायते, पिता वही पुत्र पुत्र रूपेण जायते, है ना, पुत्र रूपेण एव जायते, पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होती है। हाँ, आत्मा वही जायते पुत्र, ये वाक्यात है कि आत्मा ही, पिता रूप जो आत्मा ही पत्नी में पुत्र रूप से पैदा होता है, इस प्रकार से। तो इसलिए तो उसका प्रतिरूप कहलाता है, क्योंकि पति का ही प्रतिरूप पुत्र कहलाता है, इसलिए दोनों की शक्ल एक जैसी मिलती है। तो आत्मा वही पुत्र नाम असी, इसलिए मेरे जो पुत्र है, ये पुत्र तू मेरी आत्मा है, हे पुत्र तू मेरी आत्मा है। इसी पिता ही पुत्र है, इसलिए पिता ही पुत्र है, ऐसा जिसका दृढ़ है विश्वास रहता है, यानी मेरी आत्मा ही पुत्र है, तुम मेरी आत्मा हो, ऐसा लोक में देखा जाता है।
तो लोक में देखा जाता है। तो कहते हैं तो इस प्रकार से देहादि संघात में जो प्रत्यय है वो गौण है, मिथ्या नहीं है। जैसे यहाँ पर लोक में देखा गया है कि पुत्र में आत्मदृष्टि होती है तो गौण कहलाती है। पुत्र में जो आत्मदृष्टि है वो कैसी गौण है, मिथ्या नहीं है, प्रधानता नहीं है, मिथ्या नहीं है। अथवा अथवा कौन सी नहीं है, मिथ्या नहीं है, प्रधानता नहीं है, प्रधान नहीं है, बल्कि गौण है। उसी प्रकार से शरीर आदि में जो हम प्रत्यय हो रहा है वो गौण है। तो लोक में और दृष्टांत द्वारा समझा, जैसे लोक में और भी मम प्राण है, ये मेरे प्राण है, अयम गौरीति, ये मेरी गाय है, गौरी गाय है, गाय मेरी है। उसी प्रकार से मेरा पुत्र मेरी आत्मा है। तो मेरा पुत्र मेरी आत्मा, तो मैं अलग हूँ, मेरा पुत्र अलग हो गया, क्योंकि दो शरीर दिख रहे हैं। तो दो शरीर दिख रहे हैं तो मेरा वहाँ पर लगा देता है, मैं ही वो हूँ। ऐसा कहेंगे तो फिर दो नहीं एक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मामा प्राण एव, ये मेरा प्राण है। तो मामा एव, मामा मेरे, अयम गौरीति, मम एव गौ, मम अयम गौरीति, है मेरी गाय है, इत्यादि। इत्यादि यहाँ पर क्या दिए जाते हैं कि यहाँ पर गौण प्रत्यय देखा जाता है। क्या देखा जाता है, गौण प्रत्यय। तो गौण प्रत्यय देखे जाने से हम ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि शरीर आदि में भी मिथ्या मिथ्या प्रत्यय है, ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि गौण प्रत्यय है। इस प्रकार से जानना चाहिए। गौ के समान, पुत्र के समान, प्राण के समान, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता, आगे कहते न एवं मिथ्या प्रत्यय पूर्व पक्षी की है। जैसे गौर इति, प्राण इति, पुत्र नाम, आत्मा वही पुत्र नामसी इत्यादि ये वाक्यों में तैत्तिरीय संहिता का मंत्र है, आत्मा ही पुत्र नामसी, तैत्तिरीय संहिता के 2:11 का ये मंत्र है। इस प्रकार से जहाँ पर पुत्र में जो आत्मदृष्टि है वह गौण है। इस प्रकार से तो उसी प्रकार से हैं 2:11 है ना, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय नहीं तो कौशिक कहू यानी कौशिक, तो वो तैत्तिरीय संहिता, संहिता है ना, संहिता, ये संहिता के अंतर्गत आ गया ना। वो उपनिषद उपनिषद में आया था तो कौशिकी उपनिषद हो गया, लेकिन कौशिकी उपनिषद संहिता के अंतर्गत आया होगा। तो बहुत जगह तो इसमें मैंने तो 33 संहिता लिखा है, तो 33 संहिता में भी आता है। तो मतलब ये बात है ना, तो कौशिकी उपनिषद में भी आता होगा और 33 संहिता में भी आता होगा। 33 क्योंकि अब एक ही मंत्र वेद में कई जगह आ जाता है, और 1000 तो शाखा, कई शाखा हैं, कई शाखा में अलग अलग मंत्र नहीं होते, बहुत से मंत्र मिले जुले ही होते हैं। इसलिए वहाँ पर आपकी पुस्तक में कौशिकी लग दिया 2:11 का, तो कौशिकी उपनिषद का हो गया। और हमारे में 33 संहिता लिखा है, 23 तो 33 संहिता हो गई, तो 2:11 का वहाँ का है। तो इसलिए अलग अलग शाखा में भी एक एक मंत्र, एक एक सदृश मंत्र देखे जाते हैं। ये सामान्य छोटा सा मंत्र है, कोई बात उसमें कोई वो नहीं है। तो आगे कहते हैं कि इसलिए जहाँ पर है मिथ्या प्रत्यय है ना, मिथ्या प्रत्यय नहीं है, बल्कि गौण प्रत्यय यहाँ पर देखा जाता है। उसी प्रकार से शरीर आदि में जो दृष्टि है वो मिथ्या नहीं है, बल्कि गौण है। न एवं मिथ्या प्रत्यय, इसलिए ये मिथ्या प्रत्यय नहीं है। मिथ्या प्रत्यय कहाँ होता है भाई? चलो, शरीर आदि में मिथ्या प्रत्यय नहीं है क्या नहीं? शरीर आदि में मिथ्या प्रत्यय नहीं है, गौण प्रत्यय है। तो मिथ्या प्रत्यय कहाँ होता है उसको लेकर कहते हैं कि मिथ्या प्रत्यस्तु स्थाणु पुरुषयोर अपुरुषयोर अगृह्यमाण विशेषयो। स्थाणु पुरुष में जो दृष्टि होती है, स्थाणु और पुरुष को जब विशेष, ये स्थाणु है, ये पुरुष है, ये विशेष का गृहीत नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है।
ये स्थाणु है, ये पुरुष है। जब इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता है तो विशेष ज्ञान न होने के कारण वहाँ पर जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को ही मिथ्या प्रत्यय कहते हैं। स्थाणु को पुरुष दृष्टि कर लेता है, ये मिथ्या प्रत्यय कहलाता है। इस प्रकार से अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी के द्वारा इस प्रकार से प्राप्त हो जाने का, इस पूर्व पक्षी ने शरीर में जो प्रत्ययन ज्ञान हो रहा है वो गौण हो रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी मान रहा है। और मिथ्या प्रत्यय कहाँ हो रहा है? स्थाणु में मिथ्या प्रत्यय हो रहा है, क्योंकि स्थाणु को पुरुष जान लिया। इसलिए तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर शरीर आदि में जो मिथ्या दृष्टि थी उसको ना मानकर, मिथ्या ज्ञान को ना मान करके गौण प्रत्यय मानता है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती खंडन करता ना, ऐसी बात नहीं है। गौण प्रत्यय मुख्य कार्य तत्व मुख्य कार्यार्थत्वम अधिकरण स्तुति अर्थत्वात् लुप्त उपमा शब्देन। लुप्त उपमा हो गई है जिसके द्वारा, जहाँ से लुप्त उपमा है, उपमा यानी चंद्र एवं मुखी, उपमा उपमा के द्वारा उपमेय वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे गौण प्रत्यय का मुख्य कार्य की प्राप्ति के लिए, मुख्य कार्य तत्व, तो मुख्य कार्य के लिए अधिकरण स्तुति के लिए ही इसका उसकी दृष्टांत दिया जाता है। स्तुति के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, लुप्त उपमा वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अधिकरण की स्तुति के लिए, अधिकरण की स्तुति के लिए ही लुप्त उपमा शब्द के द्वारा गौण प्रत्यय का मुख्य अर्थ की प्राप्ति के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, अधिकरण की स्तुति के लिए, है ना। अधिकरण की स्तुति के लिए गौण प्रत्यय का मुख्य कार्य के लिए, अधिकरण स्तुति के लिए लुप्त उपमा शब्द के द्वारा उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अधिकरण की स्तुति के लिए। तो दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। जैसे यथा सिंहो देवदत्तो अग्निर्माणवक इति, तो सिंह इव अग्निर इव क्रौर्य पैंगल्य आदि सामान्यवत्वाद देवदत्त माणवक अधिकरण स्तुति अर्थमेव न तो सिंह कार्यम अग्नि कार्यम व गौण शब्द प्रत्यय निमित्तम किंचित साध्यते मिथ्या प्रत्यय कार्यत्वम तो अनर्थम अनुभवति। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे सिंह देवदत्त कैसा शेर है और जो माणवक यानी बालक कैसा अग्नि है। तो यहाँ पर एक गौण प्रत्यय है, यहाँ पर कैसे गौण प्रत्यय है। तो गौण प्रत्यय का मुख्य कार्य के लिए, मुख्य कार्य जो अधिकरण है उसकी स्तुति के लिए लुप्त उपमा शब्द के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो देवदत्त कैसा शेर है और बालक कैसा अग्नि है। यहाँ पर सिंह के समान है देवदत्त, अग्नि के समान है बालक। तो कैसे, तो गौण शब्द प्रत्यय निमित्त, गौण शब्द के प्रत्यय को निमित्त बना करके है ना, गौण है ना। यहाँ पर कहते हैं तो क्रूर, इसमें कैसा है, तो देवदत्त शेर है, अग्नि बालक है। इस प्रकार से तो ईव शब्द का प्रयोग कर दिया। तो यद्यपि ईव शब्द नहीं है यहाँ पर, सिंहो देवदत्त, तो यहाँ पर ईव नहीं है, फिर भी ईव शब्द यहाँ पर लुप्त उपमा वाला है, अर्थात लुप्त उपमा जो ईव उसके जैसा, तो लुप्त उपमा। तो ईव शब्द जो उपमा थी, है ना, उपमा शेर की उपमा दी गई है तो देवदत्त में, तो ईव शब्द का क्या कर दिया, लोप कर दिया। और बालक में जो उपमा दी गई है अग्नि की, उसमें ईव शब्द का प्रयोग लुप्त कर दिया। तो लुप्त उपमा शब्द के माध्यम से, तो यहाँ पर इसमें क्या देखा गया कि देवदत्त में क्रूरता ज़्यादा भरी हुई है। कैसी देखी गई है, क्रूरता।
तो क्रूरता के जिसमें क्रूरता हो जाती है उससे व्यक्ति डरते हैं, इसलिए। और पैंगल्य आदि, तो पैंगल है पीलापन, पिंगल जैसे अग्नि लाल होती है, पीली होती है, लाल पीली होती है, उसी प्रकार से अग्नि भी उसी प्रकार स्वभाव वाला है। जैसे देवदत्त क्रूरत्व स्वभाव वाला है, उसी प्रकार से बालक भी अग्नि के स्वभाव वाला है। इसमें सामान्यत्व, इनमें समानता हो जाने पर उनके स्वभाव में इस प्रकार की समानता देखे जाने से, तो देवदत्त और माणक अधिकरण की स्तुति के लिए है ये जो उपमा दी गई है। तो देवदत्त शेर, जो देवदत्त शेर है, तो शेर की जो उपमा दी गई है उसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं देवदत्त में। बालक की उपमा दी गई है, अग्नि की उपमा दी गई बालक के लिए, तो उसमें अग्नि जैसे गुण पाए जाते हैं, तो अधिकरण की स्तुति के लिए हो गए। तो लुप्त उपमा वाले शब्द के माध्यम से अधिकरण की स्तुति के लिए मुख्य अर्थ को ग्रहण करने के लिए गौण शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। गौण प्रत्यय वाले शब्दों का लुप्त उपमा वाले शब्द के माध्यम से अधिकरण की स्तुति के लिए, मुख्य अर्थ को ग्रहण करने के लिए अधिकरण की स्तुति के लिए ये शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। ना तो किंतु ना तो सिंह कार्यम अग्नि कार्यम व गौण शब्द प्रत्यय निमित्तम किंचित साध्यते, किंतु सिंह का कार्य, तो शेर जैसा सिंह का कार्य कौन सा हो गया, किसी को मार करके खा जाना, किसी व्यक्ति को, किसी जानवर पशु आदि को मारकर खा जाना सिंह का कार्य है। अग्नि का कार्य है जला देना, अग्नि का कार्य है जला देना। इस प्रकार से ये दो कार्य हैं। ऐसे गौण शब्द, गौण शब्द ये गौण शब्द है ना, अग्नि और शेर, ये गौण शब्द से उत्पन्न होने वाला प्रत्यय, उस प्रत्यय के निमित्त से प्रत्यय ज्ञान, गौण ज्ञान के निमित्त को लेकर के किंचित वस्तु न साध्यते। गौण शब्द का प्रयोग तो कर दिया कि देवदत्त शेर है, बालक अग्नि है, ऐसा शब्द का प्रयोग कर देने पर भी उस ज्ञान के निमित्त से किसी भी प्रकार की कार्य की सिद्धि नहीं होती। अर्थात देवदत्त शेर के जैसा किसी को खाता नहीं है, देवदत्त शेर के जैसा किसी को भक्षण नहीं करता, उसी प्रकार से बालक भी अग्नि के जैसा किसी को जलाता नहीं है, बल्कि उसमें थोड़ा ऐसा अग्नि जैसा चालाक है और देवदत्त में क्रूरता भरी हुई है। इससे झगड़ा करेंगे तो भाई हमको मार सहन करना पड़ेगी, इससे इसलिए बच करके रहो। किंतु हमेशा ही वो देवदत्त शेर के जैसे खाता है, मारता है, खाता रहता है मांस, ऐसी बात नहीं है। इसलिए तो गौण शब्द के प्रयोग कर देने से जो प्रत्यय ज्ञान, उस ज्ञान के निमित्त से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती, किंचित न साधते, बल्कि मिथ्या प्रत्यय कार्यत्वम तु अनर्थम अनुभवती। कहते हैं, अब यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्या शरीर आदि में जो मिथ्या दृष्टि होती है, तो मिथ्या प्रत्यय का जो कार्य है, मिथ्या प्रत्यय के द्वारा, मिथ्या ज्ञान के द्वारा, तो मिथ्या ज्ञान के माध्यम से जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म कैसे अनर्थ के अनुभव करने वाले होते हैं, चाहे पाप वाले चाहे पुण्य वाले। अर्थात अनर्थ के कार्य मिथ्या प्रत्यय के जो कार्य हैं, मिथ्या ज्ञान से संपादित किए जाने वाले पुण्य वाले कर्म अथवा पाप वाले कर्म अनर्थ को अनुभव करते हैं, अनर्थ को बोध कराने वाले होते हैं, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति में हेतु वाले हो जाते हैं। मिथ्या ज्ञान के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों का कार्य लोकांतर फल की प्राप्ति में हेतु बनता है, तो अनर्थम अनुभवती, अनर्थ का अनुभव हो जाता है। यानी निषिद्ध कर्म करेगा तो निश्चित रूप से पाप वाले कर्म फल की प्राप्ति उसको होगी। मन में ग्लानि होती रहती है, तो मैंने ये गलत कार्य क्यों किया। पाप वाले कर्म करने वाले व्यक्ति को मन में ग्लानि तो बनी रहती है कुछ काल तक, ज्यादा फिर कर्म करता है तो फिर वो उसके मन स्वभाव बन जाता है। पाप करने वाला व्यक्ति शुरू में पाप कर्म कार्य करता है तो मन में ग्लानि होती है, पर वही ग्लानि का अभ्यास करते करते वही पाप कर्म निरंतर करने लगता है, तो फिर उसको क्या हो जाता है, फिर तो उसका अभ्यास उपासना बन जाती है भाई। अब कहते हैं आगे कि गौण
मुक्त विषयम च जानाति न एषा सिंहो देवदत्त स्यात् न अयं माणवक इति अग्निर्माणवक इति। कहते गौण प्रत्यय के विषय को जानता है, गौण प्रत्यय गौण ज्ञान का विषय है, उस ज्ञान को जानता है। कैसे? न ऐसा सिंहो देवदत्त, देवदत्त जानता है कि मैं शेर नहीं हूँ, भले किसी ने कह दिया ये देवदत्त शेर है, ऐसा बोल दिया, तो ऐसा बोल देने पर भी देवदत्त अपने मन में तो ये मानता है कि भाई मैं तो शेर नहीं हूँ, बल्कि शेर की जैसे थोड़ी मेरी क्रूरता भरी हुई है, जिससे मेरे सामने आते ही व्यक्ति डर के मारे भाग जाते हैं, है ना, मेरे आगे आते ही डर के मारे भाग जाते हैं। जैसे जैसे आपने कभी देखा होगा बड़े बड़े विद्वान आते हैं मंच पे, तो जब बड़े बड़े विद्वान जब मंच पे आते हैं तो फिर उनके सामने जो कमजोर होते हैं ना, उनकी वाणी बंद हो जाती है। कैसे हो जाती है? बंद हो जाती है, बोल ही नहीं पाते। कैसे हम इनके सामने प्रवचन करें, बोलें, है ना। आता वो जानते हैं कि कहीं हमसे गलती बोल गया तो फिर हम हमको डांटेंगे, इस चक्कर में बोल ही नहीं पाते। और कभी कभी जो ऐसे ही होते हैं गप्पेड़ी वाले, वो आगे देखते ना पीछे देखते, खूब बोल देते हैं। अब आगे कहते हैं, तो कहते हैं आगे के तो गौण प्रत्यय को विषय, गौण प्रत्यय का जो विषय वो विषय को जानता है कि ये मैं देवदत्त शेर नहीं हूँ। अग्नि कहते, बालक कहता मैं अग्नि नहीं हूँ, बल्कि अग्नि जैसा मैं हूँ। अग्नि के जैसा थोड़ा मेरे में क्या है, यानी थोड़े से ही व्यक्ति कोई मेरे से छेड़ता है तो मैं नाराज हो जाता हूँ, तो तुरंत जवाब दे देता हूँ। जैसे बहुत से व्यक्ति के होते ना, किसी को थोड़ा छेड़ दो तो विपरीत जवाब दे देते हैं। विपरीत एक महात्मा जी हैं, एक महात्मा जी, उनसे किसी प्रकार की बात करो तो वेदांत वाली करो तो किसी खाओ, तो उनमें कमी निकाल करके वो क्या कर देते हैं, उनके बात के खंडन कर देते हैं। कमी निकाल किसी मंडलेश्वर आदि की, महंत आदि की विषय करो, बात करो कि ऐसे 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 हैं, और फिर संशय नहीं सुनता है। तो गुरु में हमारे गुरु भाई है, तो हमेशा वो बड़े बड़े मंडलेश्वरों की बात काट देते हैं, जिनसे पढ़ते हैं उनकी बात काट देते हैं, तो ऐसे ही ऐसे हैं, इसलिए उनकी पटरी किसी महात्मा से नहीं खा पाती, तो ऐसे हैं। तो ऐसा ही होता है, मतलब उनमें ये क्या हो गया, इसमें ऐसा स्वभाव पाया जाता है कि इसके साथ संबंध बनाएंगे तो फिर हमको परेशानी होगी, इसलिए दूर बना के रहो, बच के रहो इससे। इसलिए वो बालक भी जानता मैं अग्नि नहीं हूँ, देवदत्त भी जानता मैं शेर नहीं हूँ। अपना मैं देवदत्त ऐसे हूँ, मैंने हाँ एक थोड़े गुण मेरा खराब गुण है इसमें, इस प्रकार से जानता है। तो तथा गौणेन देहादि संगातेन आत्मना कृतम कर्म न मुख्यन हम प्रत्यय विषयण आत्मना कृतम स्यात्। ये तथा उसी प्रकार से कहते हैं गौण देवदत्त गौण देहादि संगात रूप आत्मा के द्वारा किया गया जो कर्म है, गौण देहादि संगात रूप आत्मा के द्वारा किया गया कर्म है, वह कर्म न मुख्य कहते न मुख्य, मुख्य जो कहते हैं मुख्य हम प्रत्यय, मुख्य जो हम प्रत्यय के विषय रूप आत्मा के द्वारा नहीं किया गया होता है। गौण देहादि संगात के द्वारा, देहादि संगात रूप आत्मा के द्वारा किया गया कर्म, वह कर्म मुख्य जो हम प्रत्यय का विषय है, मुख्य जो हम प्रत्यय का विषय है, ऐसी विषय रूप जो आत्मा, उस आत्मा के द्वारा वह कर्म नहीं बनता। देहादि संगात के द्वारा तो किया है, लेकिन मुख्य आत्मा का वो कर्म नहीं होता। जैसे देवदत्त जानता मैं शेर नहीं हूँ, लेकिन मेरा क्रूरता भरी है, उसी प्रकार से अग्नि बालक जानता मैं अग्नि नहीं हूँ, लेकिन इसमें मेरे में इस प्रकार की है। उसी प्रकार से देहादि संगात के द्वारा किया गया कर्म है, तो वो कर्म मुख्य आत्मा को प्राप्त नहीं होते।
नहीं गौण सिंह अग्निभ्याम कृतम कर्म मुख्य सिंह अग्निभ्याम कृतम स्यात्। जैसे गुण सिंह और अग्नि के द्वारा किया गया कर्म मुख्य शेर और अग्नि के द्वारा किया गया कृत कर्म नहीं होता। गौण सिंह और अग्नि के द्वारा गौण सिंह रूप देवदत्त और गौण अग्नि रूप बालक के द्वारा किया गया कर्म मुख्य जो शेर और अग्नि है उनका वो कर्म नहीं बनता। अथवा अथवा कहते हैं मुख्य शेर और अग्नि के द्वारा किया गया कर्म गौण सिंह और अग्नि का कर्म नहीं होता। वो मुख्य शेर का जो कर्म है, मुख्य जो शेर का कर्म है, मुख्य अग्नि का जो कर्म है, इन दोनों के द्वारा संपादित कर्म है। गौण देवदत्त रूप जो शेर है, गौण बालक रूप जो अग्नि रूप जो बालक है, उनका वह कर्म नहीं बनता। अतः अग्नि बालक किसी को छू दे तो उस बालक के छू देने से कोई व्यक्ति जलता नहीं है। लेकिन अग्नि को हम छुएंगे, अग्नि को हम छू देने से अग्नि हमको जला ही देती है। अब शेर है, शेर के पास में कोई जानवर चला जाए तो वो तो मार के खा जाएगा, किंतु देवदत्त के पास में कोई भी व्यक्ति चला जाए तो उसको मार करके वो नहीं खाता। तो जो मुख्य शेर का और अग्नि का कार्य है, किया गया कर्म है, गौण देवदत्त और बालक का वो कर्म नहीं बनता। उसी प्रकार से देहादि संघात के द्वारा किया गया कर्म गौण रूप से मुख्य आत्मा को प्राप्त नहीं होता। न चाह क्रौर्येण पैंगल्यम व मुख्य सिंह अग्नयो कार्यम किंचित क्रियते स्तुति अर्थेन उपक्षीणत्वात्। कहते हैं क्रूरत्व के द्वारा अथवा पैंगलत्व के द्वारा, पिंगल यानी पीला, तो पिंगल के द्वारा तो क्रूरत्व के द्वारा, तो मुख्य शेर और अग्नि का जो कार्य है, मुख्य शेर का और अग्नि का जो कार्य है किंचित गौण रूप से इनका देवदत्त और बालक का मुख्य कार्य नहीं होता। कहते हैं किंचित न क्रियते, किंचित कार्य न क्रियते, मतलब क्रूरत्व और पैंगलत्व के माध्यम से जो मुख्य शेर और अग्नि का कार्य है, इन क्रूरत्व और पैंगलत्व है जलाना और क्रूर हिंसा करना, ये देवदत्त और बालक का नहीं होता। मुख्य कार्य किंचित न क्रियते, मुख्य कार्य देवदत्त बालक के द्वारा नहीं किया जाता, मुख्य शेर का और अग्नि का कार्य है। बल्कि फिर क्यों कह दिया कि ये देवदत्त शेर है और बालक अग्नि है? ये तो मात्र स्तुति के लिए कहा गया है। स्तुति के अर्थ रूप से उस वाक्य का क्षय हो जाता है कि देवदत्त शेर है, अल बड़ा तेजस्वी है, बालक अग्नि है, पिंगल यानी पीला, पिंगल है ना, पैंगल है, जैसे पीला पीला सा। अग्नि पीली तो होती है, लाल सुरख, अग्नि के पीली लाल है ऐसी। तो जैसी अग्नि होती है, हाथ लगा करके देख लो नहीं हाथ लगा कर नहीं सूर्य भगवान का प्रातः काल का चेहरा, सूर्य भगवान प्रातः काल यहाँ से होगा। तो यहाँ पर ये जो वाक्य आए स्तुति के लिए है, किसके लिए है? स्तुति के लिए हैं। स्तुति करके, देवदत्त की स्तुति करके, बालक की स्तुति करके उपक्षय हो जाता है, उपक्षय हो जाता है, उन्हें क्षीण हो जाता है, चरितार्थ हो जाते हैं, बस इसके लिए। लेकिन मुख्य कार्य के लिए नहीं होते। मुख्य शेर का जो कार्य है, मुख्य अग्नि का जो कार्य है, उसके लिए उस जैसे स्वभाव वाला इनमें नहीं होता, वो किंचित कार्य सिद्ध नहीं होता इन वाक्यों को सिद्ध कर देने से, कथन कर देने से। और भी कहते हैं कि जो शेर का देवदत्त शेर है, बालक अग्नि है, ये प्रयोग किए गए हैं, तो ये किसके लिए है? कि स्तुति के लिए है। स्तुय मानव चाह जानी, तो कि देवदत्त और बालक जानते कि ये मेरी स्तुति कर रहे हैं। देवदत्त तो शेर है, बालक अग्नि है, ये वाक्य को सुनने वाले देवदत्त और बालक दोनों जानते हैं कि ये मेरी स्तुति हो रही है। न हम सिंहो न हम अग्नि रीति, ना तो मैं देवदत्त शेर हूँ और ना मैं बालक अग्नि हूँ। न सिंहस्य कर्म मम अग्निश्चैति,
ना तो देवदत्त कहता मेरा शेर का कर्म नहीं है, मुझ में शेर वाला कर्म नहीं, बल्कि क्रूरत्व तो भली खरी भरी है मेरे मुझ में, लेकिन मुझ में जो शेर का कर्म है, किसी वस्तु को, किसी भी प्राणी को मारकर खा जाना, कच्चा मांस खाना, है ना। वो पका कर नहीं खाते जानवर, वो कच्चे ही मांस खाते हैं। तो मनुष्य आदि जो मांस खाते हैं वो पका कर खाते हैं, कच्चा खाते हैं। मनुष्य कच्चा मांस नहीं खाता, पका हुआ मांस खाता है ना। क्यों? कच्चा मांस को निषेध किया गया, कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए मनुष्यों के लिए, पका करके खाएं। लेकिन जानवर हमेशा कच्चे ही मांस खाते हैं, पका हुआ मांस नहीं। पका हुआ मांस तो मिल जाए तो खा लेते हैं, लेकिन कम खाते हैं, लेकिन कच्चा मांस खाते हैं। इसलिए शेर का जो कर्म है वो मेरा नहीं है, अग्नि का जो कर्म है वो मेरा नहीं है। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से दृष्टांत बढ़ाते हैं। तथा न संगातस्य कर्म मम मुख्यस्य आत्मा इति प्रत्यो युक्तर स्यात् न पुनर् हम कर्ता मम कर्म इति। इसलिए संगात के द्वारा किया गया कर्म मुख्य आत्मा का नहीं होता। संगात के द्वारा, संगात का जो कर्म है मुख्य आत्मा का नहीं होता। इति इस प्रकार से प्रत्यय युक्ततर प्रत्यय है, ये प्रत्यय ज्ञान है, युक्ति युक्त है। न पुनर्हम करता मम कर्म, तो मैं इस कर्म का करता, न मेरा कर्म है, न मैं इस कर्म का करता हूँ। ना तो मैं कैसा हूँ, करता हूँ, न मेरा ये कर्म है, बल्कि देहादि संगात के द्वारा किया जाता है। मैं तो असंग कूटस्थ हूँ। इस प्रकार से, और देहादि संगात में जो हम प्रत्यय होता है वो गौण नहीं होता, बल्कि मिथ्या होता है। देहादि संगात में जो प्रत्यय होता है वो मिथ्या होता है, और मिथ्या प्रत्यय के कारण ही व्यक्ति कर्म होने के कारण कर्म करता है, और फिर अविद्या के द्वारा मिथ्या प्रत्यय की निवृत्ति हो जाती है। विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती ही मिथ्या प्रत्यय की भी निवृत्ति हो जाती है यथार्थ ज्ञान से। इसलिए फिर क्या होता है, वो व्यक्ति अरे कर्म करना, निष्काम कर्म करता है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, और मुख्य आत्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। इस प्रकार से कर्म ये वर्णन सिद्ध कर दिया। ममता जी को जल्दी